A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. Let's start with the worksheet. आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 64। आज डेट है 7 सितंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है डिवाइड्स अ गिवन नंबर बाय अनदर नंबर यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मतलब हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए किसी भी दिए गए नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। चलिए पहले हम बात करते हैं चित्र पहेली की, जो हमसे पूछी गई है। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलती हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करिए। देखिए बच्चों, ये 2 चित्र हैं, चित्र 1, चित्र 2। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। जब चित्र 2 बना रहे थे तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई। आपको वो मिस्टेक्स फाइंड करनी है और अपने टीचर के साथ शेयर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस है बच्चों, आप कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप खुद एक बार इन डिफरेंसेस को फाइंड करें, इन गलतियों को फाइंड करें। चलिए पहला है डिफरेंस। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर 2 धारियाँ हैं, यहाँ पर 3 धारियाँ हैं। दूसरा डिफरेंस है यहाँ पर इसके सर पे बो है और यहाँ पर नहीं है। तीसरा डिफरेंस है, ये देखिए, ये अलग तरह का फ्लावर है और ये अलग तरह का फ्लावर है। अब जो हमारा 4th डिफरेंस है वो है, ये देखिए, इसकी पूंछ में जो बो बना हुआ है इसमें और इसमें जो बो बना हुआ है इसमें डिफरेंस देखिए। हो गए बच्चों 4 डिफरेंस। चलिए मुझे एक और डिफरेंस दिख रहा है, आप लोग चाहें तो और भी डिफरेंस ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, इसकी फ्रिल्स में यहाँ पर सर्कल्स बने हुए हैं और यहाँ पर कोई सर्कल्स नहीं हैं। इसी तरीके के डिफरेंसेस आप ढूंढिए और अपने टीचर के साथ शेयर करिए। चलिए अब बात करते हैं आगे वर्कशीट की। आओ बाटे बराबर बराबर। नैना और छुटकी 2 बहनें हैं। दोनों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। एक दिन पापा दोनों के लिए 12 चॉकलेट लाए। वे सोचने लगी उनके हिस्से में कितनी कितनी चॉकलेट्स आएंगी। नैना ने कहा, मुझे एक तरीका पता है, हमें 12 के 2 बराबर हिस्से करने हैं। बहुत ही क्लियर है बच्चों। जब 2 बच्चों में चॉकलेट डिवाइड करनी है, इसका मतलब ये जो 12 है इसको 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं 2 को 12 में से बार बार घटाकर पता कर लूँगी कि प्रत्येक के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी। उसने बोला, तो मैं इस 12 में से बार बार 2 को घटाऊँगी। 2 को ही क्यों घटाऊँगी? क्योंकि 2 जनों में इस चॉकलेट को बांटना है। 2 जनों में चॉकलेट को बांटना है, इसीलिए हम 2 घटाएंगे। अगर 3 जनों में बांटना होता हम तो 3 घटाते कि हर किसी को एक एक चॉकलेट दे दी तो 3 चॉकलेट ख़त्म। फिर दोबारा क्या करते, हर किसी को एक चॉकलेट दे दी, फिर 3 चॉकलेट्स ख़त्म। चलिए देखते हैं उसने किस तरह से पता लगाया। 12 चॉकलेट माइनस 2 चॉकलेट, कितनी बची? 10 चॉकलेट। 12 में से बच्चों 2 चॉकलेट गई तो कितनी बची? 10। ये था पहली बार, जब उसने पहली बार 12 में से 2 चॉकलेट्स को घटाया। अब देखिए उसने फिर वही किया, उसने 10 में से 2 घटाया, मतलब दोनों को एक एक चॉकलेट दे दी। अब कितना बचा? 8। और ये कितनी बार था? 2 बार। अब ये उसने दूसरी बार किया था, अब वो तीसरी बार कर रही है। तीसरी बार में हमारे पास जो 8 बचा था उसमें से फिर उसने 2 को घटा दिया और अब हमारे पास बच गया है बच्चों 6। अब फिर चौथी बार उसने 6 में से 2 को घटाया, अब उसके पास क्या बच गया? 4। अब ये देखिए बच्चों, फिर 5वीं बार उसने इस बचे हुए 4 में से इस 2 को घटाया और क्या बच गया हमारे पास? 2। अब आखिरी में उसके पास 2 चॉकलेट्स बची, उसने उन दोनों चॉकलेट्स को आपस में एक एक बांट लिया। अब उसके पास कितनी बची? 0। ऐसा उसने कितनी बार किया बच्चों? ऐसा उसने टोटल किया 6 बार। कितनी बार किया? टोटल 6 बार। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नैना ने कहा,
हमारी गणित की अध्यापिका ने बताया था कि बार बार बराबर बांटने को भाग करना यानी कि डिवीजन भी कहते हैं। और इसे इस चिन्ह द्वारा, देखिए मैं आपके लिए बना देती हूँ, ये रहा चिन्ह, इस चिन्ह से दर्शाते हैं। भाग करने के विभिन्न तरीके होते हैं, जिसमें से एक है बार बार घटाना यानी कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। किसी भी चीज़ को हिस्सों में बांटने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मतलब कि बार बार किसी चीज़ को घटाना। चुटकी बोली, इसका मतलब हम 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट बार बार घटाएंगे तो एक के हिस्से में 6 चॉकलेट्स आएंगी। कितनी आएंगी? 6। ये कैसे पता चला बच्चों? क्योंकि उसने 6 बार चॉकलेट को 2-2 के हिस्सों में बांटा था। अब 6 बार बांटा है तो हर बार एक एक चॉकलेट क्या हो गई, ऐड होती चली गई। तो इसका मतलब कितनी चॉकलेट हो गई टोटल? टोटल हो गई हर एक के हिस्से में 6 चॉकलेट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। नैना ने कहा, बिल्कुल सही, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 12 चॉकलेट को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो दोनों को 6-6 चॉकलेट मिलेंगी। या गणित की भाषा में कहें तो 12 भाग 2, तो कितना आ गया ये? 6। 12 भाग 2 कितना हो गया बच्चों? 6। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे। बच्चों आप भी नीचे दी गई स्थितियों को बार बार घटाकर दिखाइए और गणितीय भाषा में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। बच्चों हमें ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको जैसे हमने ऊपर वाला प्रश्न किया उसी तरह सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। एक उन्होंने में उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, 27 फूलों को 9 बराबर हिस्सों में बांटना है। 27 फूलों को कितने हिस्से करने हैं बच्चों? 9 हिस्से करने हैं। तो मानिए ये है 27। अब हिस्से हम लिख लेते हैं। 1 हिस्सा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हिस्से हो गए बच्चों टोटली? 9। अब देखिए इस हिस्से को हमने एक फूल दे दिया, एक फूल इस हिस्से को, फिर इस हिस्से को, सब हिस्सों को एक 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 फूल हम देते चले गए। अब हमने कितने फूल दे दिए? 9 फूल। तो कितने फूल बच गए हमारे पास? 18। हम फिर से हर हिस्से में एक एक फूल रखेंगे। ये रख दिया, चौथे हिस्से में, पांचवें हिस्से में, छठे में, सातवें में, आठवें में, 9वें में। अब देखिए हमने 18 में से 9 को घटा दिया। अब हमारे पास कितने फूल बच गए? 9। अब हम फिर से इन 9 फूलों को अब हम फिर से इन 9 फूलों को 9 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, आठवें में और 9वें में। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि हर हिस्से में कितने फूल हैं? 3 फूल हैं। हर हिस्से में कितने फूल हैं? 3। गिन लीजिए, 1 2 3। ठीक है बच्चों। और अगर हम गणितीय भाषा में लिखेंगे तो ये रहा, देखिए 27 को भाग किया है 9 से। किससे भाग किया है? 9 से। तो 27 को जब 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3। हर हिस्से में कितने फूल हैं? 3। चलिए देखते हैं। 30 अमरूदों के 6 बराबर हिस्से करने हैं। ये है बच्चों आपके 30 अमरूद। तो अब हम अपने 6 हिस्से बना लेते हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा और छठा हिस्सा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने हर हिस्से में एक एक अमरूद रख दिया। कितने अमरूद चले गए बच्चों हमारे? हमारे चले गए 5 अमरूद। कितने चले गए? 5। और हमारे पास बचे कितने? हमारे पास बचे 30 में से -6, तो हमारे पास बचे 24। चलिए अब फिर से करते हैं। अब हमने हर हिस्से में एक अमरूद और रख दिया। अब क्या किया बच्चों? ये जो 24 बचा था इसमें से भी हमने 6 अमरूद हटा दिए। अब कितने बचे? अब बचे 18। अब चलिए फिर से करते हैं। हर हिस्से में एक अमरूद हमने और रख दिया। अब इस 18 में से अगर 6 गए तो कितना बचा बच्चों? 12। कितना बचा?
12। चलिए हर हिस्से में एक एक अमरूद और रख देते हैं। तो इस 12 में से हमने और कितने अमरूद ले लिए? 6। अब कितने बचे? 6। चलिए अभी जो बचे हुए 6 अमरूद हैं इनको हमने दोबारा से एक एक अमरूद एक एक हिस्से में रख दिया। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास क्या बचा? 0। क्या बचा? 0। चलिए काउंट करते हैं, किसी भी हिस्से को उठा लीजिए कि उसमें कितने अमरूद हैं। इस हिस्से को देखते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हर हिस्से में कितने अमरूद हैं बच्चों? 5। हर हिस्से में कितने अमरूद हैं? 5। चलिए अब हम इसको गणितीय भाषा में लिखते हैं, 30/6। तो क्या आएगा हमारे पास? 5। क्या आएगा? 5। चलिए अब करते हैं अगला। 24 रसगुल्लों के हमें 4 बराबर हिस्से करने हैं। ये हमारे 24 रसगुल्ले, इनके 4 बराबर हिस्से, 1 2 3 और ये 4। ये हमारे कितने हिस्से हो बच्चों? 4 अलग अलग हिस्से। अब हम हर हिस्से में रखेंगे रसगुल्ले। हर हिस्से में क्या रखेंगे? रसगुल्ले। पहली बार में हमने 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ले, 3 रसगुल्ले, 4 रसगुल्ले। इसके बाद हमने रखा 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ले, 3 रसगुल्ले, 4 रसगुल्ले। पहली बार में बच्चों हमारे कितने गए थे? 24 में से 4 चले गए थे तो हमारे बच गए थे 20। दूसरी बार में से 20 में से 4 गए तो हमारे बच गए 16। अब चलिए तीसरी बार करते हैं, 16 में से फिर से 4 जाएंगे बच्चों। ये देखिए 16 में से 1 2 3 4 रसगुल्ले चले गए। अब कितना बचा हमारे पास? 12। फिर से चलिए बांट देते हैं, 12 बचे हैं जो, इनमें से 4 को 1 2 3 4। अब कितने बचे बच्चों? 8। अब इन 8 अमरूदों में इन 8 रसगुल्लों को हम फिर बांटते हैं इन 4 भागों में, 1 2 3 4। अब कितने बच गए बच्चों? 8 में से 4 गए तो 4। कितने बचे? 4। चलिए इन बचे हुए 4 को भी हम एक एक हिस्से में एक एक अमरूद रख देते हैं, एक एक रसगुल्ला रख देते हैं, मुझे बार बार अमरूद याद आ रहा है। तो 4 के 4 रसगुल्ले हमने रख दिए तो हमारे पास क्या बचा? 0। क्या बचा? 0। अब आप काउंट करिए कि हर हिस्से में कितने रसगुल्ले हैं। चलिए हम इस हिस्से को ले लेते हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। हर हिस्से में कितने रसगुल्ले हैं? 6। अब हम इसको गणितीय भाषा में लिखेंगे तो 24/4, उत्तर आ गया 6। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब हम लास्ट वाला भी देखते हैं। अब हमें करने हैं बच्चों 21 पेंसिल को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है हमें। ये है हमारी 21 पेंसिल, 3 हिस्से हैं, ये हमारा एक हिस्सा, ये हमारा दूसरा हिस्सा, ये हमारा तीसरा हिस्सा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अब पहले हिस्से में हमने 1 पेंसिल दी, दूसरे हिस्से में पेंसिल दी, तीसरे हिस्से में पेंसिल दी। 21 में से बच्चों 3 पेंसिल गई तो कितना बचा? 18। फिर हमने हर हिस्से में एक एक पेंसिल दे दी, फिर माइनस किया 3, कितना बच गया? 15। अब इस 15 में से हमने हर हिस्से में फिर एक एक पेंसिल दे दी तो कितना बच गया बच्चों? -3 करेंगे तो 12। कितना बच गया? 12। चलिए इन 12 में से हर हिस्से में फिर एक एक पेंसिल रख दीजिए, 1 2 एंड 3। कितना बच गया? 9। अब इसको 9 को यहाँ खींच लेते हैं, वहाँ जगह नहीं है। अब इस 9 में पेंसिल्स को फिर हमें डिवाइड करना है। हर हिस्से में हम एक एक पेंसिल रखेंगे, हर हिस्से में एक एक पेंसिल रख के 1 2 एंड 3। अब हमारे पास कितने बच गए? 9 - 3 यानी कि 6 बची हुई इन पेंसिल्स को बच्चों फिर हम इनमें से 3 पेंसिल ले लेंगे, 1 2 एंड 3 3 माइनस किया तो क्या बचा? 3। अब इस आखिरी के 3 में से भी बच्चों हम 3 माइनस करेंगे क्योंकि हम हर हिस्से को देंगे एक एक पेंसिल। तो क्या बचा? 0। क्या बचा? 0। अब काउंट करिए हर हिस्से में कितनी पेंसिल है बच्चों? हर हिस्से में है हमारे पास 7 पेंसिल। कितनी पेंसिल है हमारे पास हर हिस्से में? 7 पेंसिल। अब इसे हम गणितीय भाषा में लिखेंगे तो 21/3 =
7। ठीक है बच्चों, चलिए अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ सुनाइए, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ, जिन्हें हम फेबल्स भी बोलते हैं कई बार। आप बच्चों को जानवरों से, पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ सुनाइए। इससे बच्चों को मज़ा भी आएगा, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और उनकी रीडिंग हैबिट भी इम्प्रूव होगी। अब है कोविड के अगेंस्ट हमारा उचित व्यवहार। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें सदैव मास्क का प्रयोग करना है। ये बात ध्यान रखिए बच्चों, चाहे वैक्सीनेशन आ गई है लेकिन अभी भी हम सेफ नहीं हैं, तो हमें सदैव ही मास्क का प्रयोग करना है। धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।